सा ज़मीन आदमी अपना पर्सनल में बताऊं कि कब अपने पट्टे की ज़मीन तक छोड़ देता है, लेकिन इस इंसान की भूख तो जा ही नहीं रही है। पार्षद गीता रजक, जितेंद्र मिश्रा, आलोक दुबे और प्रमोद मीन, मंजूषा भगत। लालच इंसानियत से ऊपर हो गया है, वार्ड के लोगों से ऊपर हो गया है, गरीब मजदूरों शिकायत की गई है, लेकिन उस पर कभी कोई कार्रवाई नहीं की गई। रोक दिया है, एक तो मर हर जाते हैं, उसमें वो जाकर पानी नहाते हैं, घन टांग से उसको वो रोक दिया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की नई वीडियो में। और आज का वीडियो बन रहा है हमारे गांधीनगर का एक वार्ड क्रमांक 3 है। ये देख सकते हैं यहाँ पर झूला लगा हुआ है नगर निगम के द्वारा, लेकिन यहाँ पर इतना सारा पानी कौन डालता है आखिर? ये पानी में बच्चे कैसे खेलेंगे? तो निश्चित तौर पर इसको किसी ने कब्जा करने की कोशिश की है। ये बच्चे देखिए कहाँ कहाँ खेल रहे हैं, जगह नहीं है खेलने के लिए। निगम द्वारा बनाया गया है तो ये अच्छा से होना चाहिए। और मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, ये गांधीनगर मोहल्ला है। गांधीनगर से लगा हुआ एक छोटा सा, यहाँ इधर आएंगे तो तालाब मिलेगा। तालाब बांधते हैं और पूरे मोहल्ले का एक ही एकमात्र तालाब है। और इसमें जो है किसी का मृत्यु हो जाती है या कुछ भी फंक्शन होता है, जैसे छठ रूप, यही मनाने का एक साधन है। लेकिन इसको रास्ता इसका रोक दिया गया है किसी के द्वारा, जो वहाँ से रास्ता है। और इसको मोहल्ला वासी चाह रहे हैं कि रास्ता खुल जाए अच्छे से और इसका यूज हो हम लोग के लिए। तो इसी के लिए अभी गांधीनगर के मोहल्ले वासी इकट्ठा हो रहे हैं, तो जानने का प्रयास करेंगे कि यही वो तालाब है जो मैं बता रहा था। एक पीपल का पेड़ है और ये देखिए तालाब कितना अच्छा है। अगर इसका अच्छे से बना दिया जाए तो मोहल्ले वासियों के लिए कितना अच्छा, बहुत सारा काम होगा। यहाँ पर छठ घाट बन जाए और किसी का मृत्यु होता है तो घट बांधने के लिए पीपल का भी पेड़ है और वही करते आ रहे हैं। लेकिन रास्ता ना होने के कारण यहाँ थोड़ा सा बहुत दिक्कत हो रहा है। और ये जो है देखिए पूरा यहाँ घेर दिया गया है किसी के द्वारा। तो इसको किसने, कौन घेरा है? मनोज सिन्हा घेरा है इसको पूरा। अच्छा। और उसी द्वारा पूरा घेरा गया था। इसको एसडीएम साहब आके तोड़े पूरा। अच्छा। प्रशासन। हाँ। और फिर उसके बाद खाली कराए। हाँ। तो अभी क्या दिक्कत हो रहा है? अभी दिक्कत हो रहा है, रास्ता नहीं आने दे रहा, गेट लगा दिया है वहाँ पर। अच्छा। हाँ, तो गेट को खुलाने हम लोग मैंने जन दर्शन में दिए हैं, कलेक्टर साहब का आवेदन दिए हैं। हाँ। चलिए ठीक है। देख सकते हैं प्रशासन ने तोड़ा है। इस गेट के अंदर कोई भी नहीं जा सकता था, तो प्रशासन अगर इसको तोड़ दिए हैं तो ये देखिए अभी थोड़ा सा इधर आने जाने के लिए बन रहा है, नहीं तो कोई भी इधर नहीं आ जा सकता था। ऐसा जो है यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर मोहल्ले वासी एकत्रित हो रहे हैं और देख सकते हैं इधर अगर आप आते हैं तो ये जो है, मैं पीपल का पेड़ बता रहा था, या घट बांधा भी गया है, क्योंकि एकमात्र यही है जहाँ पर यहाँ पर इस टाइप का काम हो पाएगा। नहीं तो आपको जानना पड़ेगा शंकर घाट या कहीं नदी के पास। ये देखिए कितना अच्छा तालाब है। इसका अगर मस्त सौंदर्यीकरण हो जाए तो यहाँ पर कितना अच्छा, सुबह शाम कोई भी यहाँ आके टहल सकता है। माताएँ बहनें कोई भी यहाँ पर आके टहल सकते हैं, क्योंकि वो बीचों बीच में है और बहुत अच्छा जगह है, देख सकते हैं। तो इसको मोहल्ले वासी का यही प्रशासन से अनुरोध है, निवेदन है कि इसको अच्छे से हम लोग के लिए बना दिया जाए। और ये जो रास्ता जो है, जिसके द्वारा भी इस रास्ते को बंद कर दिया गया है, वो रास्ता हमें मिले, यही इन लोग का मांग है। ये जो है गांधीनगर मोहल्ले की तरफ से आता हुआ रास्ता है। हाँ। और ये मेन गेट है। ये इसको कौन लगाया था? मनोज सिन्हा लगाया था। अच्छा, इसको प्रशासन तोड़ा है? हाँ, एसडीएम साहब तोड़वाए हैं। अच्छा। हाँ। और फिर लगा दिया है गेट को, वही लगाया है? हाँ, वही लगाया है फिर। और ये रास्ता दिए हैं, है ना? हाँ। ये रास्ता तो एचएस जायसवाल जी दिए हैं इधर से। हाँ। और पट्टे की भूमि में। अच्छा। और नजुल जमीन में रोक के रखा है रास्ता। नजुल जमीन किसका है? मनोज सिन्हा का है, वो रोक के रखे हैं। हाँ। और ये जो पट्टे का जमीन वो दे दिए हैं, पट्टे वाले दे दिए कि भाई रास्ता हम दे रहे हैं। हाँ। पीपल के पास जाने के लिए। हाँ, तो ये रास्ता दिए हैं, कितना अच्छा है, ये दे दिए हैं रास्ता जाने के लिए। लेकिन नजुल का ज़मीन जो रोक के रखे हैं, कृपया करके वो भी दे दें, ताकि मोहल्ला वासी के लिए अच्छा हो जाए। क्योंकि रास्ता नहीं रहेगा तो वहाँ जाएंगे कैसे?
और कुछ काम नहीं होगा। इसलिए पूरे मोहल्ले के जो कह सकते हैं माताएं बहनें भाई सब आए हुए हैं। अनुरोध है आपसे कि इसको दे दें। वाली बहुत परेशान है, यहाँ से लेकर थाने से लेकर कलेक्टर एसपी सबके पास जा चुके हैं, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं निकल रहा है। अब हम समस्या तक भी पहुँचेंगे कि आखिर समस्या क्या है, आइए बात करते हैं। दिख रहा है पूरा मोहल्ला यहाँ पर है और आप भी यहाँ आज हैं। क्या समस्या है कि आप लोग कितना परेशान हो रहे हैं, दर बदर आप लोग जा रहे हैं फिर भी आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है? प्रमुख समस्या है, देखिए यहाँ पे पुराना पीपल का पेड़ है, पुराना तालाब है। यहाँ अगल बगल के 2-4 गाँव के लोग, मोहल्ले वासी लोगों का अंतिम संस्कार घाट का प्रक्रिया होता है। तो सनातन धर्म का अंतिम जो क्रियाक्रम का एक प्रक्रिया है उसके तहत घट टांगा जाता है। एक मनोज सिन्हा नामक व्यक्ति के द्वारा, जिसके पूरा शासकीय पट्टे की ज़मीन जो अपना पट्टे की पुश्तैनी भूमि को विक्रय करने के पश्चात जो शासकीय भूमि है, शासकीय तालाब, शासकीय जो पीपल का पेड़ है जहाँ निवास कई वर्षों से घट बांधते हैं, तो उसके द्वारा अतिक्रमण करके रास्ता को तक घेर लिया गया है। तो देखिए वहाँ पर ये रास्ता और आपसे पूछना चाहूँगी तो यही है जिस पर हम लोग जी मैं आपको दिखाती चलूँ कि ये वही रास्ता है जिस रास्ते से लोग, जिस मोहल्ले के लोग, आसपास के मोहल्ले के लोग आते हैं, यहाँ पे अंतिम संस्कार की क्रिया होती है। और आप रास्ते को भी कब्जा कर लिया गया है। जमीन की इतनी भूख आप जो देख रहे हैं कि जो अंतिम क्रिया के लिए छोटा सा जमीन आदमी अपना पर्सनल में बताऊं कि कब अपने पट्टे की ज़मीन तक छोड़ देता है, लेकिन इस इंसान की भूख तो जा ही नहीं रही है। सरकारी ज़मीन जहाँ से लोगों का अंतिम संस्कार का क्रिया होता है उसको भी कब्जा कर लिया जा रहा है। ये कब से है, कितने सालों से ऐसा चल रहा है? ये तो पूर्व में 2022 में इसके द्वारा वहाँ पर गेट लगा दिया गया था। तो पूर्व पार्षद गीता रजक, जितेंद्र मिश्रा, आलोक दुबे और प्रमोद मीन, मंजूषा भगत, इनके द्वारा कलेक्टर महोदय से शिकायत निवेदन किया गया कि कब्जा मुक्त कराया जाए। तो कलेक्टर महोदय के द्वारा एक टीम बनाकर यहाँ भेजा गया था, जो जांच किया, उसके पश्चात कुछ भूभाग को खाली करवाया था, कब्जा मुक्त करवाया था। इसके द्वारा मनोज सिन्हा के द्वारा कहा गया कि 3 दिन मेरे को समय दिया जाए, मैं अपना कब्जा स्वयं हटा लूँगा। लेकिन अब उसके द्वारा वो कब्जा पूर्ववत वैसे ही रखा हुआ है। आज 2 साल लगभग हो गया और बल्कि कब्जा को और बढ़ा रहा है इसके द्वारा। तो क्या 3 दिन के बाद अभी तक फिर से उस पर कोई खोज खबर नहीं की गई? किसी प्रकार की कोई खोज खबर नहीं चाहिए। मोहल्ले वासियों के द्वारा ही वर्तमान 6 तारीख को पुनः जन दर्शन में दिया गया है कि इसके लिए कुछ कार्रवाई किया जाए। तो किस तरीके की परेशानी? श्याम दिन पांडे वार्ड वासी हैं, वार्ड क्रमांक 3 के हैं। और ये गांधीनगर पीपल का पेड़ जो है बहुत पुराना है। इसमें से मानी 40-50 साल से लोग यहाँ घंट बांध रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं सब कोई, क्योंकि रास्ता को बंद कर देता है। किस तरीके की परेशानी होती है आने जाने में नहीं बनता है। पूरा रास्ता मतलब ये अकेला रास्ता है? हाँ, गेट ये अकेला रास्ता है, पूरा गेट लगा के ताला बंद कर देता है गेट में। हाँ, अच्छा। तो क्या ये जो ताला बंद करता है रास्ता को, क्या इसकी खुद की भूमि है? नहीं, नजूल की जमीन है। हाँ, नजूल की जमीन है, शासकीय जमीन है, उसमें मन गेट लगा के ताला बंद किया है। क्या लगता है आपको क्यों कब्जा करना चाह रहे हैं? बेचने के उद्देश्य कर रहा है। हाँ, बेचने के उद्देश्य। इसका घर मायापुर में है, यहाँ नहीं रहता है, मायापुर का निवासी है, मायापुर में इसका घर द्वार सब कुछ है। यहाँ केवल कब्जा करके बेचने के उद्देश्य से कर रहा है जी। पर्सनल जमीन जितना था टोटल जमीन को बेच चुके हैं ये जी। लालच बढ़ सरकारी जमीन पे कब्जा करना चाह रहे हैं। मेरा नाम धीरेन्द्र वार्ड का मायापुर निवासी द्वारा इतना बदमाशी किया जाता है। आप ये सामने बोर्ड देखेंगे, निगम द्वारा आरक्षित किया गया है। यहाँ पे निगम द्वारा जिम लगाया गया है जिसमें बच्चे खेलते हुए दिख जाएंगे आपको। ये व्यक्ति क्या करता है कि यहाँ पे इसका कब्जा किया हुआ ज़मीन है जिसमें वो बोर्ड लगाता है। उस बोर्ड को हमेशा आके चालू करता है, चालू करके उससे पानी निकालते रहता है। जब भूमि गीली हो जाती है तो वो आता है, उसको हिलाता है और उसको उखाड़ने का प्रयास करता है। क्या लगता है कोई डर नहीं है उनके अंदर, प्रशासन की चीज़ों को इस तरीके से खराब कर रहा है? वार्डवासियों द्वारा शिकायत की गई है, लेकिन उस पर कभी कोई कार्रवाई नहीं की गई। वो हमेशा फर्जी शिकायत करता है। तो उस पर क्या कार्रवाई हो जाती है? फर्जी शिकायत करता है। अभी 31 तारीख को
उसके द्वारा वार्ड वासियों के ऊपर शिकायत की गई कि वार्ड वासी लोग रोड बनाए हैं। पुलिस वाले तुरंत आए और हम लोग आके नोटिस बनाया गया कि मनोज सिन्हा थाने में बैठा है, आप लोग आइए। हम लोग गए हैं, जब जाके सारे कागज़ दिखाए हैं, उसके ऊपर प्रशासन द्वारा पहले भी कार्रवाई किया गया है, तब जाके हमारी बात सुने हैं तो हम लोग को छोड़ेंगे। अगर हम लोग के पास कागज़ नहीं होते, हम लोग कुछ नहीं दिखाए रहते तो हो सकता है हमारे ऊपर भी मुकदमा दायर होता। क्या लगता है एक आदमी जिला प्रशासन से भी ऊपर हो जा रहा है? प्रशासन से ऊपर नहीं हो रहा है, लेकिन इस आदमी के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस आदमी के ऊपर छत्र छाया रखोगे, किसी की छत्र छाया होगा। हाँ, ऐसा कहा जा सकता है। जब तक किसी का हाथ नहीं हो तब तक कोई इतना बड़ा कार्य नहीं कर सकता। इतनी सारी भूमि दिख रही है, नदियों की भूमि पर कब्जा किया गया है। आप जो देख रहे हैं ये नजूल की भूमि है, जिसपे मैं और यहाँ जो गांधीनगर वासी हैं वो यहाँ पे खड़े हैं। और राम चौबे, मैं गांधीनगर से कम 60-70 बरस हो गया है रहने से। साहब यहाँ पर मैं सरकारी तालाब है, कम से कम कई करोड़ का पूरा हुआ है यहाँ पे रुपया से। इसमें रास्ता जाने को हमको जितना परिवार को पूरा गांधीनगर को जाने नहीं होता है। बहुत बढ़िया, दिया है सब में हमको गाँव भर से पूरा परेशानी हमको कर दिया है। छोटे बड़े जितने सब पब्लिक है, गाय गौ सब पानी इसको रोक दिया है। एक तो के मर हर जाके उसमें वो जाकर पानी नहाते हैं, घन टांग से उसको वो रोक दिया है। सबसे लड़ाई करता है, गेट लगवा दिया सब तब कलेक्टर बोले तब आप गेट तोड़वाया हम सरकारी जमीन में गेट लगा दे रहे, कैसे उसका इतना दम हो जाता है? हाँ गेट लगवा दिया है, उसमें तोड़वा लेकर तब तोड़वा दिए, तब तो उनके हमको आने जाने बन रहा है। फिर बार बार हम हमारे पास में पूरा पब्लिक से अंग्रेज रहा है, नहीं जाने देता है, नली रोक दिया है, चारों खूह को रोक दिया है, किसी को आने नहीं जाने देता है। ये तब भाई वो बादशाह है सरकार, आपसे भी बढ़ के है, वो दुनिया से बढ़ के है, वो अकेला है। पूरा गांधीनगर का हम हैं। आज कम से 60-70 बरस हमको हो गया, कई बरस हो गया रोजलिया का पुरवाया है बोला कई लाख कई करोड़ का। आज उसको रोक दे रहा है, किसी पब्लिक को नजर आ रहा है अकेला आदमी कहाँ हम कूदें, कहाँ हम जाएँ, हाँ उसको सबको रोक दिया है। पत्रकार को बुलाया गया है मोहल्ला वासियों के द्वारा, तो ये जायज़ा ले रहे हैं पूरी तरह से। और ये देखिए कितने सारे लोग अभी इकट्ठे हुए हैं, तो इसको देखते हुए यही जाहिर होता है कि मोहल्ला वासियों के लिए यह तालाब कितनी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर पूरे क्रियाक्रम होता है। किसी का मृत्यु होने पर अब देख सकते हैं घट लटका हुआ है, एक ही तालाब है यहाँ पर। तो विशेष करके प्रशासन से निवेदन है कि इसको तत्काल मुक्त कराया जाए और इसको ग्रामवासियों के लिए अच्छे से सौंदर्यीकरण के रूप में बना करके दिया जाए निगम प्रशासन के द्वारा, ताकि महिला बच्चे सभी लोग यहाँ आके सुबह शाम थोड़ा सा घूम सके, टहल। और ये जो दिख रहे हैं जिम, ओपन जिम है, निगम द्वारा लगाया गया है। यहाँ पर जो है बोर लगवा दिया था किसी के द्वारा, और उसको रोज चालू कर देते हैं ताकि पानी भरा रहे, वे बच्चे खेल ना पाए, और उसको हिला के रख दिया जाता था।